नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों में 3 बातों का वर्णन है। संसार परिभ्रमण के दुख, उन दुखों का कारण और उन दुखों से बचने के उपायों का यहाँ पे वर्णन किया है। तो हमारी चल रही है दूसरी ढाल। दूसरी ढाल में किस बात का वर्णन है? दुखों के कारणों का वर्णन है। दुखों के कारण क्या बताए हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। उसमें से हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप। अग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे बताया था? अनादि चला आ रहा है ऐसा ज्ञान हो अग्रहित मिथ्या ज्ञान। हाँ, क्या क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा, ऐसा लिखा हुआ था यहाँ पे? याहि प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। अनादिकाल से चला आ रहा ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अनादिकाल से चला आ रहा मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में बिना पर के उपदेश से, बिना किसी के सिखाए, इन प्रयोजन भूत तत्वों में जो विपरीत ज्ञान चला आ रहा है, इसको अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहा है। ऐसा नहीं कि अनादिकाल से चला आ रहा ज्ञान वो अग्रहित, वो अग्रहित की परिभाषा है। लेकिन किस में लगाना है इसको? मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में लगाना है। इसको कहा हमने अग्रहित मिथ्या ज्ञान। ठीक है, ये निकाल लेते हैं हम। छंद जो पढ़ रहे हैं अभी, ये हमने पढ़ लिया है वैसे तो। इसमें क्या पढ़ा हमने? अज्ञान किसे कहना। ठीक है, अज्ञान किसे कहते हैं? अज्ञान के देखो हमने यहाँ पे बताया है। पहले तो यहाँ परिभाषा लिख लेते हैं कि ये तो क्या है कि परिभाषा लिखी नहीं थी शायद। अग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? परिभाषा लिखी अग्रहित मिथ्या ज्ञान की? नहीं लिखी ना। अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहा था? मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में बिना परोपदेश से अनादिकाल से चला आ रहा विपरीत श्रद्धान, उसको कहा अग्रहित मिथ्या दर्शन। तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहेंगे? अनादिकाल से मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों का विपरीत ज्ञान, इसको कहा अग्रहित मिथ्या ज्ञान। या एक परिभाषा और बना सकते हैं यहाँ पे अपन। तो क्या बना सकते हैं कि अग्रहित मिथ्या दर्शन के साथ पाया जाने वाला समस्त ज्ञान वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। एक परिभाषा और बना सकते हैं। क्या? कि अब मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत आप लिख लेना, मैं 7 लिख रहा हूं। 7 तत्वों में विपरीत दर्शन यानी श्रद्धान के साथ पाया जाने वाला संपूर्ण ज्ञान, समस्त ज्ञान। तीन पर ये परिभाषा एक ही बात है, तीनों को अलग अलग 3 प्रकार से लिखा है। मतलब कहीं पे अग्रहित को खोल दिया, जैसे अग्रहित को क्या खोला कि अनादिकाल से बिना पर उपदेश के, बिना किसी के सिखाए। ठीक है, और मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व, इसका मिथ्या मतलब विपरीत और ज्ञान मतलब ज्ञान। तो अग्रहित मतलब देखो, ये पहले भी बताया था ना, अग्रहित मतलब अनादिकाल से, मिथ्या मतलब विपरीत और ज्ञान मतलब ज्ञान। लेकिन किसकी विपरीतता है यहाँ पे? किसका मिथ्यात्पना है, किसकी विपरीतता है? तो मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों की विपरीतता है, ऐसा लगाना है यहाँ पे। हम्म, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज की विपरीत, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों का विपरीत ज्ञान। ठीक है, उसी प्रकार अग्रहित मिथ्या, अब दूसरी परिभाषा अग्रहित मिथ्या दर्शन के साथ पाया जाने वाला। तो ये जो चीज थी यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये तत्वों का विपरीत ज्ञान कैसे पाया जाता है? ये यदि मिथ्या दर्शन विपरीत है तो उसके साथ पाया जाने वाला समझ ज्ञान विपरीत, ऐसा देखा था हमने। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लगा दिया हमने, क्या मिथ्या दर्शन की परिभाषा लगा दी यहाँ से यहाँ तक। मिथ्या दर्शन की परिभाषा खोल दिया यहाँ पे, अग्रिम मिथ्या दर्शन को, 7 तत्वों में विपरीत दर्शन, 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान, उसके साथ पाया जाने वाला समस्त ज्ञान। ठीक है, तो अग्रिम मिथ्या ज्ञान की परिभाषा अब ये आप बोलना है, ऐसा नहीं कि नादिकाल से चला आ रहा है विपरीत ज्ञान। भाई किसका विपरीत ज्ञान? किस दृष्टि को सांप समझ ले उसका, कि जीव को शरीर समझ ले उसका? तो जीव को शरीर समझ ले उसका ज्ञान, हाँ, रस्सी को सांप समझ ले उसका ज्ञान क्या है, वो भी देखते हैं अपन। तो ये हो गया अग्रहित मिथ्या ज्ञान। अब ये हमने और पढ़ा था, देखो रिवीजन कर रहे हैं तो हम, जो हमने पढ़ लिया उसका, क्योंकि लिख के नहीं करते तो याद नहीं रहता, सीधी बात ये है। इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि लिखते नहीं है तो याद नहीं रहता है। कर चालू कर दे। अच्छा जी, हाँ ठीक है। अब अज्ञान, अज्ञान किसे कहा? तो अज्ञान दो प्रकार से समझा था, दो भेद नहीं है अज्ञान के, दो प्रकार से समझा है हमने। एक क्या है कि अब लिख नहीं रहा हूं मैं, हमने लिख लिया था, क्या क्या समझा था? एक तो ज्ञान का न होना। अब ज्ञान का न होना ये कैसे कि ज्ञान की पर्याय का उस तत्संबंधी ज्ञेय का ज्ञान न होना। ज्ञेय मतलब जानने योग्य पदार्थ, उसको कहा ज्ञेय। जानने योग्य पदार्थों को ज्ञेय कहा जाता है। तो सभी पदार्थ, सभी द्रव्य जानने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि सभी में प्रमेयत्व नाम का गुण पाया जाता है, जिससे वह पदार्थ किसी न किसी के ज्ञान का ज्ञेय अवश्य बनता है। ठीक है, तो ज्ञेय तत्संबंधी ज्ञेय का ज्ञान नहीं है, तो तत्संबंधी ज्ञेय का अज्ञान, एक परिभाषा तो ये है ना। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ज्ञानावरणी कर्म का उदय। उदय और ज्ञान पाया जा रहा है, यदि तत्संबंधी ज्ञेय का ज्ञान पाया जाता है, मतलब ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम। ऐसा है कि आत्मा का स्वभाव जो ज्ञान है वो प्रकट है, उघाड़ उसका ऐसा है कि वो जान रहा है। ठीक है, तो ये तो एक प्रकार से अज्ञान समझा। लेकिन यहाँ पर प्रकरण किसका है? यहाँ पर प्रकरण है मोक्ष मार्ग का। तो यहाँ पे फिर अज्ञान की क्या परिभाषा है कि मोक्ष मार्ग के प्रकरण में भाई जो जो पता होना चाहिए था वो पता है कि नहीं, इसको वो उसका ज्ञान है कि नहीं। तो क्या क्या मालूम होना चाहिए? मोक्ष मार्ग प्रयोजनभूत 7 तत्व, उसका यदि ज्ञान है इसको तो उसका ज्ञान समीचीन है, और यदि उसमें उसका उसका ज्ञान नहीं है तो उसका ज्ञान अज्ञान है, नहीं मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, अब इसका क्या कारण है दूसरे वाले का, मिथ्या ज्ञान का? इसका भी क्या ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम कारण है कि नहीं? नहीं, इसका तो कारण क्या है? इसका कारण है मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय, दर्शन मोह यानी मिथ्या दर्शन। ठीक है, ये इसका कारण है। समझ में आई ना? दोनों बातें की लिखे हैं इसको भी यहाँ पे, जरूरत है लिखी थी, वैसे तो जरूरत नहीं है। आगे चले यहाँ से। ठीक है, अब ये अज्ञान जो है, मिथ्या ज्ञान जो है, इसमें कितने प्रकार के दोष बताए थे कल। किसी जीव का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है तो किन किन कारणों से हो सकता है, मतलब किस प्रकार के उसमें दोष है कि उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, ये 3 प्रकार के ज्ञान में दोष पाए जाते हैं, जिससे ज्ञान में विपरीतपना होता है। संशय किसे कहते हैं कि हाँ, डाउट को, संशय की परिभाषा याद करना है, लेकिन डाउट से नहीं काम नहीं चलेगा। संशय किसे कहते हैं? अनेक प्रकार के ज्ञानों को स्पर्श करने वाला ज्ञान, या फिर सत्य के एक प्रकार और असत्य के अनेक प्रकारों के बीच में अनिर्णय की स्थिति होना, कि ये सत्य पता नहीं होना कि ये सत्य कि ये सत्य। का उदाहरण दिया था कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, इस प्रकार का उसको संशय बना हुआ है कि आत्मा दिखती क्यों नहीं है, फिर संशय बना, तो संशयात्मक ज्ञान है। यदि इस प्रकार का संशय है, देखो जिज्ञासा होना अलग बात है, हाँ, और संशय होना अलग बात है। डाउट ही हो गया, संशय हो गया, तो ये फिर क्या है कि श्रद्धा विपरीत हो गया, और जिज्ञासा हो गई तो जिज्ञासा लगाना है कि क्षयोक्षम से, कि हम हमारे को ज्ञान नहीं था इतना, अब सुमेरु पर्वतीय ऊंचाई हमें पता नहीं, तो हमने पूछा किसी से, तो हमें नहीं पता थी 1,40,000 योजन, हमने किसी से पूछा, जिज्ञासा थी हमारी, संशय थोड़ी था, है ना। अंतर है दोनों में, जिज्ञासा में और संशय में, शंका में और जिज्ञासा में अंतर है। शंका आगे पड़ेगी, तीसरी ढाल में आएगी शंका का क्या मतलब है, संशय यहाँ पे। ठीक है, आए समझे। विपर्यय मतलब कि इसका निर्णय तो है, निर्णय कर लिया है इसने, लेकिन इसने विपरीत निर्णय किया है। इसने ऐसा निर्णय कर लिया कि मैं शरीर हूँ, ऐसा निर्णय कर लिया कि मोक्ष तो होता ही नहीं है, ऐसा निर्णय कर लिया कि विषयों में ही सुख है, ऐसा निर्णय कर लिया कि शरीर की उत्पत्ति मेरी उत्पत्ति और शरीर का नाश मेरा नाश है। इस प्रकार का जैसे निर्णय कर लिया है तो उसका निर्णय विपरीत है, क्योंकि ऐसा है नहीं, लेकिन इस निर्णय विपरीत किया तो उसका ज्ञान विपर्य विपर्यत्व लिए हुए है। ठीक है, और अनध्यवसाय, अनध्यवसाय मतलब जिज्ञासा का अभाव होना,
निर्णय की क्षमता का अभाव होना, निर्णय का अभाव होना कि हमको तो निर्णय ही नहीं करना है। मंदिर तो हम जाने ही क्या मतलब, मंदिर जाके क्यों जाएं हम, क्या मतलब जिज्ञासा ही नहीं होना मंदिर जाने की। मैं जब पुणे में था ना, तो पुणे में हम शाम को मंदिर जाता था रोज। एक सुबह तो टाइम नहीं मिलता, शाम को जाता था इसलिए। तो शाम को उस समय स्वाध्याय शुरू नहीं किया था मैंने, तो जाते थे ना, तो सामने भगवान विराजमान, जिनवाणी विराजमान, जिनवाणी पे लिखा समय सार। समय सार रोज जब भगवान को माथा टेक रहे हैं तो समय सार को भी माथा झुका ही रहे ना। तो मन में जिज्ञासा उठी कि ऐसा क्या है इस समय सार में, ऐसा क्या लिखा हुआ है जो मैं इसको नमन कर रहा हूँ। हाँ, इस जिज्ञासा उठी तो उसका परिणाम ये हुआ शायद कि मैं किसी जगह जहाँ गया जहाँ की मूल ग्रंथ समय सार पढ़ाया जाता है, सिलेबस में पढ़ाया जाता है। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में 10 दिन के शिविर में हिस्सा लिया मैंने, तो वहां देखा कि भी समय सार मूल ग्रंथ है वहाँ पे, तो समय सार को ही सिलेबस का मूल अंग बनाया है वहाँ पे। तो जिज्ञासा होती तो आगे बढ़ा ना जीव, जिज्ञासा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। और ये इतनी साइंस की डिस्कवरीज हो रही है, ये सब जिज्ञासा का परिणाम है। जिज्ञासा हुई जीव को, इनक्यूजिटिव नेचर है। लेकिन जीव यहाँ क्या है, धर्म के मामले में ऐसी कोई जिज्ञासा कोई अभाव, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक क्या है, इतना टाइम कहाँ चले जाता है उसको पता ही नहीं पड़ रहा है, कहाँ जा रहा है। हालांकि विश्व को या तो कमाने में जा रहा है या भोगने में जा रहा है, तो उसकी इच्छाओं का अभाव हो गया है। इच्छाओं का मतलब जिज्ञासाओं का अभाव हो गया, धर्म के संबंधी इच्छा जिज्ञासाओं का अभाव हो गया है, और निर्णय नहीं कर पा रहा है कि कहीं होगा कुछ, अपने को क्या करना, अपना तो जीवन चल रहा है ना, अपने को सैलरी मिल रही है, अपने को दाल रोटी मिल रही है, अपने को अपना भोजन चल रहा है, तो क्या मतलब ये सब करके। तो इसकी सत्य के निर्णय का, सत्य की खोज का अभाव, ये अध्यवसाय है। ठीक है। अब देखो, कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको मिथ्या ज्ञान पाया जा रहा है, संशयात्मक मिथ्या ज्ञान, विपर्यात्मक मिथ्या ज्ञान, या अनध्यवसाय चल रहा है उसके जीवन में, तो तीनों एक साथ नहीं चलते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसका संशय भी पाया जा रहा है, विपर्यय भी पाया जा रहा है। इनमें से एक चीज पाई जाएगी ना भाई, या तो बहुत सारी ज्ञानों के बीच में डोलता रहेगा इसका ज्ञान, या फिर किसी एक पर निर्णय ले लेगा लेकिन वो विपरीत लेगा, या फिर निर्णय नहीं लेगा। तीन में से एक चीज चलती है, तीनों साथ में नहीं चलेगी। संशय भी हमको, विपर्यय भी किसी जीव को, और अध्यवसाय भी किसी जीव को, ऐसा नहीं चलेगा। तो अब आप ये बताओ कि सबसे ज्यादा प्राय क्या पाया जाता है जीव को? मिथ्या दृष्टि जीव है। अब मिथ्या दृष्टि बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो ज्ञान में मिथ्या है ना, तो पढ़ लिया हमने कितनी बार, अनेक बार पढ़ लिया, आगे ही पढ़ते रहेंगे। तो ये मिथ्या दृष्टि जीव, इसका ज्ञान मिथ्या है, तो इसके जीवन में प्रायः क्या पाया जा रहा है? संशय पाया जाता है। मतलब जनरल देखना आप, क्राउड में, भीड़ जो है, भीड़ में क्या पाया जा रहा है? संशय पाया जाता है, विपर्य पाया जाता है, या अध्यवसाय पाया जाता है? विपर्य, विपर्य पाया जाता है। हाँ देखो, यहाँ पे और कोई बोलना चाहता है? तो ऋचा भी बोल रही है अनध्यवसाय पाया जाता है। हमने भी यही पढ़ा कि अनध्यवसाय पाया जाता है। और वाकई में आप देखोगे ना, तो निर्णय की क्षमता का, निर्णय का अभाव पाया जा रहा है जीव को। क्योंकि विपर्य में तो क्या है, उसने बहुत ज्यादा रिसर्च करी हो और फिर निर्णय जाके लिया हो कि हाँ यही, मतलब भले गलत लिया हो लेकिन कि यही सही है। लेकिन इसको ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इसने बोल लिया तो ठीक, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन उसने बोला तो उसका भी ठीक, हमको उससे ही मतलब नहीं। हमको निर्णय नहीं लेना, एक्चुअली खोज में आगे नहीं बढ़ना है हमको, हमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना ज्यादा। तो अनध्यवसाय पाया जा रहा है, और सुबह जीव मंदिर में नहीं जा रहा है मान लो, शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहा है, तो अनध्यवसाय चल रहा है जीवन में। विपरीत थोड़ी चल रहा है। विपरीत चलता होता तो विपरीत शास्त्रों का अध्ययन करता ना वो एकांतवाद के शास्त्रों का, एकांतियों के देवी देवताओं का, एकांतियों के गुरुओं को मत्था टेकता। लेकिन इसका ऐसा कुछ नहीं है ये तो। और एक बात बताओ, यदि विपर्य पाया जा रहा है, तो यदि फिर वो एकांतियों में जा रहा है तो अनेकांत से जेएनयू में नहीं जाएगा वो। हाँ, जैन मंदिर भी जा रहा है, वाले मंदिर भी जा रहा है, तो निर्णय कहाँ लिया कि वाले सही है फिर? हाँ, तो निर्णय लिया नहीं है इसने एक्चुअली। अधिकतर तो ये पाया था कि निर्णय नहीं लिया। हमारे जीवन में अधिकतर यह है कि अनध्यवसाय चलता रहता है, हम निर्णय नहीं लेते हैं। निर्णय तो लेना होगा ना, मोक्ष मार्ग संबंधी जहाँ जिस मंजिल में पहुंचना है, उस मंजिल के बारे में हमें पता करके उसका निर्णय लेना होगा कि हाँ हमें यहाँ पहुंचना है, और ये इसका मार्ग है, और ये मार्ग ही सच्चा है, ऐसा है, यही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, ऐसा निर्णय लेना होगा। तीसरे ढालना पड़ेंगे इसके बारे में और। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं उसके ज्ञान में। दोषों का अलग-अलग परसेंटेज होता है कि अगर आप संशय से मतलब नहीं मान रहे हो चीजों को, डाउटफुल मान रहे हो उसमें, तो हाँ, उसका अलग परिणाम है, अपोजिट मान के तो अलग। हाँ, ये एक्चुअली ऋचा का प्रश्न ये है कि संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, 3 अलग, किसी के संशय चल रहा है, किसी के विपर्य चल रहा है, किसी के अनध्यवसाय चल रहा है, तो ज्यादा दोषी कौन है? तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, तीनों ही दोषी है। तीनों को संसार परिभ्रमण की सजा मिली है। अब वो संसार परिभ्रमण की मिली ना, किसी को स्वर्ग मिल जाए, किसी को नरक मिल जाए, उससे मतलब ही नहीं है, सभी को सजा मिल गई सबको। ठीक है, पहली बात तो ये। हाँ, लेकिन किसी का अनध्यवसाय पाया जा रहा है,
तो उसको मोक्ष मार्ग का प्ररूपण करके उसको मार्ग पे लगाना आसान है। किसी के संशय पाया जा रहा है सेकंड नंबर पे उसको आसान है, लेकिन किसी के विपरीत निर्णय कर लिया तो उसको फिर मोक्ष सही का निर्णय कराना ये बहुत मुश्किल काम है, ये वो टेढ़ी खीर है। पहले जो लिखा उसको मिटा दो फिर नया लिखो, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो अनध्याय वाले को तो आसान है कि भाई तू निर्णय कर, बार बार बोलो। संशय वालों को सेकंड नंबर पे और आसान है कि भैया ये तुम सत्य का निर्णय, इसको निर्णय कराना पड़ेगा ना, लेकिन थोड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसको थोड़ा दिमाग चल रहा है उसका। तो दिमाग चल रहा है इसका मतलब ये क्या कि वो उधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो उसके क्वेश्चंस रहेंगे, कन्विंस करना पड़ेगा स्ट्रांगली उसको। ठीक है, लेकिन विपर्य वाले को तो और ज्यादा स्ट्रांगली कन्विंस करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। आगे चले यहाँ से। अब आगे ये तो पढ़ लिया हमने ना, तो कितनी चीजें पढ़ ली हमने। ये अज्ञान 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा कि इसका कारण क्या है। अज्ञान में यहाँ पे क्या कारण था, क्षयोक्षम कारण था। इस वाले अज्ञान में ज्ञान का ज्ञानावरण कर्म का उदय लिखना चाहिए। एक्चुअली उदय ज्ञानावरण कर्म का उदय कारण है, और इसमें मिथ्यात्व का उदय। मिथ्यात्व दर्शन मोह की प्रकृति का एक भेद है। हाँ, मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है दर्शन मोह की, उसका उदय है। कर्म की प्रकृति, मिथ्यात्व कर्म लिख लेता हूँ यहाँ पे, कर्म का उदय, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कर्म की बात हो रही है यहाँ पे, और ज्ञानावरण कर्म है ये भी। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं मिथ्या ज्ञान की, उसमें मिथ्यात्व कर्म का उदय, उसमें ज्ञानावरण कर्म का उदय ये कारण नहीं है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं पंडित जी, देखो वहां क्या कह रहे हैं कि या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। इस मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान के सहित जो भी ज्ञान पाया जा रहा है वो सब मिथ्या ज्ञान है, सारा का सारा मिथ्या ज्ञान है। एक भी सम्यक ज्ञान नहीं उसके पास है, जरा सा भी सम्यक ज्ञान, सभी के सभी मिथ्या ज्ञान है। ऐसा कैसे भाई, एक जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है, वो रस्सी को रस्सी मान रहा है, और एक सम्यक दृष्टि जीव है, वो रस्सी को सांप समझ लिया उसने उसके ज्ञान में। तो बताओ रस्सी को किसका ज्ञान समीचीन है, बताओ कैसे। उसने तो ईशा बोली सम्यक दृष्टि का ज्ञान समीचीन। क्वेश्चन समझ में आया? वापस प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे। एक मिथ्या दृष्टि जीव ने रस्सी को रस्सी ही जाना, लेकिन एक सम्यक दृष्टि जीव ने रस्सी को सांप जान लिया, तो किसका ज्ञान समीचीन है, ये प्रश्न है। मिथ्या दृष्टि का। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान समीचीन है, ये ऋचा वाला सम्यक दृष्टि का ज्ञान समीचीन है। कोई ये भी बोल सकता है कि ये तो प्रयोजन भूति नहीं, रस्सी और सांप। एग्जैक्टली यही है। एग्जैक्टली तो चेंज हो गया आंसर। ठीक है, और एक बोलेगी दोनों को ही समीचीन है। हाँ, उसका उस संबंधी समझिए, इसका संबंधी सुनो, ये ऐसा नहीं है। नहीं, प्रयोजन भूत नहीं है, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है। नहीं प्रयोजन, वो तो देखो वो तो उत्तर दे। हाँ अगर वो तो उसको शास्त्र का तो सही श्रद्धा नहीं ना, हाँ, तो ज्ञान से क्या फर्क पड़ता है। तो देखो क्या है इसका, एक तो ये बात है कि रस्सी को सांप समझ लिया मिथ्या दृष्टि जीव ने। तो पंडित जी ने क्या लिखा है यहाँ पे, मिथ्या दृष्टि का तो सारा ज्ञान ही विपरीत है, तो उसने रस्सी को रस्सी समझ लिया तो भी उसका ज्ञान विपरीत है। तो प्रश्न उठा है ऐसा कैसे कि रस्सी को सांप समझ लिया तो ज्ञान विपरीत कैसे, उसको आप सम्यक बोलो, और मिथ्या दृष्टि ने तो उसको विपरीत। तो यहाँ पे पहला प्रश्न उत्तर तो यह है कि भाई यहाँ पे मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों की चर्चा है, उसके बारे में यथार्थ ज्ञान है तो समीचीन, और अयथार्थ है तो नहीं है समीचीन। आपने सम्यक दृष्टि बोल दिया तो यथार्थ ज्ञान समीचीन हो ही गया ना। हो ही गया ना, तो वही तो सम्यक दृष्टि का सारा ज्ञान समीचीन, भले ही वो रस्सी को सांप जान ले, और मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान विपरीत, भले ही वो रस्सी को रस्सी जाने। बताओ ऐसा कैसे कि भैया मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत। अब ये कोई बोलेगा कि ऐसा कैसे मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत, भाई आपको ये मिथ्या दृष्टि के बारे में बोलना है तो इतना बोल दो आप कि भैया उसने जो मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में जाना उतना विपरीत है उसका, लेकिन रस्सी को रस्सी जाना उसको तो समीचीन बोलो कम से कम। ये प्रश्न है पंडित जी से, हम टोडरमल जी साहब से प्रश्न पूछा है, हम पूछ रहे हैं कि पंडित जी आपने बोला मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान विपरीत। हमारा प्रश्न है कि आपने ये लिखा कि मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में जाने तो समीचीन, हम इतना मान रहे हैं आपकी बात को, लेकिन यदि मिथ्या दृष्टि जीव का जो भी ज्ञान मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व संबंधी ज्ञान है वो विपरीत बोलो आप, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ना हो तो। लेकिन अप्रयोजन भूत जो है, जैसे रस्सी को रस्सी जान रहा है, कम से कम उतना समीचीन बोलो आप, उसको कैसे विपरीत बोल रहे हो आप। तो ज्ञान तो समीचीन है ना, लेकिन सम्यक नहीं है ना, समीचीन से मतलब नहीं है।
समीचीन सम्यक एक ही मतलब। समझ में आया प्रश्न? समझ में आया प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि पंडित जी ऐसा बोल रहे हैं कि मोक्ष जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसका ज्ञान क्या है। तो हम बोल रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव ने रस्सी को रस्सी जाना। तो आप कम से कम इतना तो बोलो कि रस्सी को रस्सी इतना जानने इतना सही है उसका। समीचीन मतलब सही, सम्यक मतलब सही। ये सम्यक प्रशंसा के अर्थ में उपयोग होता है। प्रशंसनीय मतलब अच्छा, इतना तो बोलो कम से कम। हाँ, इतना हम मान लेंगे आपकी बात हो कि मोक्ष में प्रयोजन भूत का विपरीत, इतना तो बोल लो। तो इतना बोलो ना कि जो प्रयोजन होते उसका मिथ्या ज्ञान है उसको, और जो इस प्रकार की जो अप्रयोजन भूत ही मान लो, रस्सी को रस्सी मानना, ये समीचीन, इतना तो बोलो। तो इसका क्या कारण है मिथ्या बोलने का? तो उसका उत्तर बड़ा आसान है कि देखो भाई, मिथ्या दृष्टि जीव रस्सी को रस्सी भी जान ले तो वो उसकी रस्सी को लेकर उसका अंतरंग में श्रद्धान क्या है, ज्ञान क्या है, और रस्सी को लेकर उसका क्या आचरण पाया जा रहा है। रस्सी को लेकर वो रस्सी का क्या कारण है वो नहीं जान रहा है, सम्यक दृष्टि जान रहा है कि क्या कारण है। वो ऐसा जान रहा है कि ये रस्सी जो है मैं लेकर आया हूं, मेरे कारण ये रस्सी है, मैंने धन अर्थोपार्जन किया था, मेरे कारण ये रस्सी आई है, रस्सी मेरे कारण से है, रस्सी का अस्तित्व मेरे कारण से है। ऐसा उसको कारण विपर्यास चल रहा है। कारण विपर्यास, कारण की खबर नहीं है उसको, विपर्यास चल रहा है। विपर्यास विपर्यास चल रहा है। ठीक है, ऐसा सो कारण विपर्यास चल रहा है। और उसको रस्सी के का जो स्वरूप है, रस्सी का स्वरूप भी नहीं पता। उसको ऐसा लग रहा है कि रस्सी जो है, जिसको रस्सी को रस्सी जान रहा है ना वो, लेकिन क्या जान रहा है साथ में, रस्सी मेरे सुख का कारण है, रस्सी में सुख होता है। तो आत्मा में सुख नहीं जान रहा है वो रस्सी में सुख जान रहा है। तो ये रस्सी के स्वरूप का पता नहीं है उसको, उसके स्वरूप में विपरीतता बनी हुई है। तो उसके रस्सी को उसके स्वरूप का विपर्यास उसे पाया जा रहा है। ठीक है, और वो ऐसा नहीं जान रहा है कि रस्सी पर है, मैं स्व हूं, रस्सी मेरे में नहीं है, मुझ में रस्सी नहीं है। ऐसा उसको स्वपर भेद विज्ञान नहीं है। वो शरीर से भिन्न पर पदार्थों को अपना स्वामी कहता तो है, साथ में मानता भी है कि रस्सी का स्वामी मैं ही हूं। ऐसा उसकी श्रद्धा निर्धार बना हुआ है। ऐसा उसको भेदा भेद विपर्यास चल रहा है, भेदा भेद विपर्यास। तो इस प्रकार से उसके चूंकि विपर्यास चल रहे हैं, मतलब विपरीतताएं चल रही है ज्ञान में। भले ही वो रस्सी को रस्सी जान रहा है, लेकिन जिस कारण से वो रस्सी है, जैसा रस्सी का स्वरूप है और मेरा जैसा स्वरूप है, मैं उससे पृथक हूं, ऐसा वो नहीं जान रहा है। इसलिए उसका रस्सी का जानना भी मिथ्या ज्ञान ही, रस्सी का रस्सी जानना ही मिथ्या ज्ञान है। समझ में आई बात? और सम्यक दृष्टि जीव रस्सी को सांप जान ले, भाई रस्सी को सांप जान ले, तब भी वो कि भाई वो जो भी वस्तु है वो उसके कारण से, चाहे रस्सी हो चाहे सांप हो। ठीक है, वो जो भी वस्तु पर है ना, पर में मुझ में सुख देने की ताकत नहीं है, स्वरूप विपर्यास भी नहीं है। और वो पर है, स्व स्व है, मैं उससे भिन्न हूं, वो मुझसे भिन्न है। जो भी पर दिख रहा है, आंखों से दिख गया ना ये, तो इसके ऐसे विपर्यास नहीं पाया जा रहा सम्यक दृष्टि को। तो सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप भी जान ले तो भी उसका ज्ञान समीचीन, और मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो भी उसका ज्ञान विपरीत। समझ में ही बात? तो ये वो एक बात तो वो है भाई कि मोक्ष में प्रयोजन भूत 7 तत्वों में उसका श्रद्धान क्यों ये अप्रयोजन भूत, लेकिन इसमें भी वो अप्रयोजन भूत भी जान रहा है, तो विपरीतता लिए वो जान रहा है। तो इसलिए उसके उस अप्रयोजन भूत ज्ञान को भी हम विपरीत ज्ञान इसलिए कह रहे हैं कि उसके ख्याल नहीं कि क्या है स्व क्या है पर क्या, इसका भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा है वो, इसलिए उसका सारा ज्ञान विपरीत है। इस प्रकार से ये मिथ्या दृष्टि के रस्सी को सांप जानने संबंधी विपरीत श्रद्धान पाया जा रहा है। ठीक है, रस्सी को रस्सी जानने संबंधी भी और रस्सी को सांप भी जान ले तो भी विपरीत है ही। लेकिन हाँ, मतलब जो भी जाने ऊपर जो भी जान रहा है, रस्सी को रस्सी जाने, रस्सी को सांप सारा जान, उसका विपरीत पाया जा रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि का समीचीन पाया जा रहा है ना। आगे चले यहाँ से, और क्या बताया था यहाँ पे कि नहीं, वो तो चारित्र है ना, जो ज्ञान पढ़ रहे हैं हम। और क्या देखा था यहाँ पे हमने कि देखो ये जो शास्त्राध्याय चल रहा है अभी, इसका क्या प्रयोजन है।
इसका प्रयोजन है कि ज्ञान श्रद्धान समीचीन हो। यदि श्रद्धान समीचीन नहीं है तो ज्ञान समीचीन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो साधन जुटाए हैं स्वाध्याय के, जिनवाणी के, जिनागम के, पंडित के, गुरु उपदेश के आदि आदि, तो ये तत्व विचार करने के लिए हैं। तत्व विचार नहीं करा और सिर्फ स्वाध्याय करके हमने पढ़ लिया, बस वो पढ़ के रट्टा लगा लिया, गाथा याद करके गुरु को सुना दिया और जगत में पांडित्य अपना स्थापित कर दिया, तो उससे कोई विशेष सिद्धि होने वाली नहीं है। क्योंकि ज्ञान समीचीन होना चाहिए, उसके लिए दर्शन समीचीन होना चाहिए। इसलिए जो भी ज्ञान प्रोसेस तो यही कि पहले ज्ञान, शब्दों का ज्ञान होगा, शब्दों के ज्ञान से फिर दर्शन समीचीन होगा, फिर जब दर्शन समीचीन होगा तो शब्दों का ज्ञान समीचीन कहलाएगा। उसके बाद फिर कालांतर में या उसी समय जी सम्यक चैत को भी धारण कर सकता है। इस प्रकार से प्रोसेस इसकी ये है। तो शब्दों को जाने और फिर शब्द जहां बता रहे हैं, जिस दिशा में वो दिखा रहे हैं, जिसको जानने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसा जानो, सो को सो जानो, तो शब्दों को जानने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि सो का सो जानो, सो का रटना नहीं है, सो का सो जानो तो जानो, फिर सो का सो, पर को पर जानो तो पर को पर जानो, आश्रव दुख के कारण है ऐसा जानो तो ऐसा जानो, बंध दुख का कारण है पुण्य का हो पाप का ऐसा जानना है तो जानो ऐसा। लेकिन हम नहीं जान रहे हैं क्योंकि हम मान नहीं रहे हैं। यदि मान नहीं तो जानेंगे भी नहीं। इससे पहले मानो और फिर जानो। मानना और जानना साथ में होता है, लेकिन प्रोसेस उसका ये है कि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान समीचीन होता है। तो ये ऐसा है, ऐसा नहीं हो कि हम शास्त्र अध्ययन तो बहुत कर ले लेकिन हमारे ज्ञान में विपरीतता फिर भी पड़ी रह जाए। क्यों? क्योंकि हमारा दर्शन समीचीन न हो। ये जिनवाणी के लिए ऐसा बोला है, रवि शशि न हरे सो तम हराए, सो शास्त्र नमो बहु प्रीति लाए। पूजा की पंक्ति लिखी है ऐसी, प्रथम देव अरहंत श्रुत सिद्धांत जू। अब 3-4 महीने से पूजा ही नहीं करे तो पूजा भूल गए। तो वहां पे देव शास्त्र गुरु की पूजा है तो उसमें शास्त्र के लिए पंक्ति लिखी है। तो कि जिनवाणी तो वो है जो रवि और शशि जिस अंधकार, मतलब सूर्य और चंद्र जिस अंधकार को नहीं हर सकते हैं, जिनवाणी उस अंधकार को भी हर लेती है। इसलिए ऐसे जिनवाणी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ऐसा नहीं हो कि रवि और शशि तो हम हाथ में लेके बैठे हों, ये दीपक हाथ में लेके बैठे हों, सम्यक ज्ञान रूपी जिनवाणी का दीपक हाथ में लेके बैठे हों, लेकिन फिर भी आदमी अपने आप को गड्ढे में गिरा हुआ पाए। तो उससे प्रश्न पूछा जाएगा, फिर दीपक किस काम का था जो हाथ में दिया तुमको? लालटेन दी किस काम की है? ज्योति दी केवल ज्ञान की किस काम की? तो इसका सही उपयोग होना चाहिए कि भाई ये इस ज्ञान का उपयोग करके हमने दर्शन को समीचीन करें। दर्शन समीचीन नहीं हो रहा है तो जीवन गड्ढे में पड़ा हुआ है। जीव मतलब सम्यक ज्ञान की ज्योति हाथ में लेके, मतलब केवल ज्ञान की ज्योति का अंश हाथ में लेके, जिनवाणी को हाथ में लेके जीव यदि गर्त में पड़ा हुआ है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। कम से कम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर मतलब क्या उस दीपक का? आगे चले यहाँ से। यहाँ तो यह तो बात हुई किसकी? अपनी मिथ्या ज्ञान संबंधी। इसलिए क्या करना है हमको? ज्ञान का अर्जन करके तत्व संबंधी भूल सुधारनी। कैसे सुधारेंगे? वो तत्व विचार करेंगे। जहां जहां जीवन में जो जो घटनाएं जैसी जैसी होती है, उस समय जीव यदि सम्यक दृष्टि है तो उसके तत्व का विचार चलना चाहिए। यदि प्रॉफिट हो गया बिजनेस में तो तत्व का विचार चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने किया, ये चलना चाहिए कि ये तो मेरे पुण्य कर्म का उदय है, उसका फल मिला है। लाभांतराय का क्षयोक्षम वैसा है। नुकसान होता है। ये शरीर में कोई रोग लगे तो असाता का उदय, तो ये चलना चाहिए। और राग में सुख नहीं लगना चाहिए, विषयों में आसक्ति नहीं पाई जानी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं चेतनमय हूँ, ज्ञान दर्शन मेरा स्वरूप है, इसी धारा बहती रहना चाहिए। बहती रहना चाहिए का मतलब ये नहीं कि वो जीवन रटता रहे, ध्यान में बैठा रहे, ऐसा नहीं। एक बार प्रतीति समीचीन हो गई है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, उसके बाद ज्ञान में कुछ और भी आ रहा हो, जरूरी नहीं कि आत्मा ही आएगा हमेशा में ज्ञान में, लेकिन कुछ और भी आ रहा तो भी ज्ञान समीचीन ही कहलाएगा उसका। ऐसा नहीं है कि एक बार जैसे क्या है कि अग्नि गर्म होती है, ठीक है, तो ये अग्नि गर्म होती तो ये बार बार रटना थोड़ी पड़ता है कि अग्नि गर्म है, हाथ नहीं डाल दें, जल नहीं जाए। एक बार छू के देख लिया हमने, पता पड़ेगा हमको बहुत गर्म होती है। बस श्रद्धान बन गया कि अग्नि बहुत गर्म होती है, जला देती है। अब वो कोई ज्ञान, अब क्या हो, श्रद्धान पूर्वक भले अब आप ज्ञान में ये नहीं चले कि अग्नि गर्म है, लेकिन फिर भी हमें श्रद्धान समीचीन रहेगा उसका। अग्नि गर्म है, तुम्हारा ज्ञान समीचीन कहलाएगा तत्संबंधी, हाँ, कि अग्नि गर्म है। भले अभी ज्ञान में नहीं आ रहा हो कि अग्नि गर्म है, लेकिन एक बार श्रद्धान बन गया प्रॉपर कि हाँ अग्नि गर्म ही होती है, तो फिर सारा ज्ञान समीचीन कहलाएगा। समझ में आई बात?
तो इस प्रकार में आत्मा हूँ ये श्रद्धान बन गया, फिर उसके बाद ज्ञान में उस समय आत्मा नहीं आ रहा है, कुछ और पर पदार्थ भी आ रहे हैं, तो भी हमारा ज्ञान समीचीन कहलाएगा कि हाँ भाई इनका श्रद्धान बन गया है पक्का, जैसे अग्निग्रह में ऐसा श्रद्धान बन गया है। तो ऐसा श्रद्धान बने 7 तत्वों में, फिर जो करना है करो बेरोक टोक, कोई मना नहीं है कि जैन धर्म में रिस्ट्रिक्शन है, ये नहीं करने देते, मतलब सदाचार से रहना है, ये मत कुछ और नहीं है बात। बाकी एक बार ये सम्यक दर्शन प्रकट कर ले, उसके बाद उसको जो करना है करे, भले सम्यक चाहे धारण नहीं करना है तो भी क्षम्य एक बार, प्रतिमा लेनी लेना क्षम्य एक बार, लेकिन हाँ कोई ये बोले कि सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करूँ तो वो क्षम्य नहीं है, वो अपराध क्षम्य नहीं है, उसकी सजा है चतुर्गति संसरण। तो कम से कम एक बार कुछ नहीं कर सके जीवन में तो एक उपलब्धि ये है कि अपने ज्ञान को समीचीन करके, मतलब समीचीन ज्ञान को ग्रहण करके दर्शन को समीचीन करे। ठीक है, आगे चलें यहाँ से। ये जो मिथ्या ज्ञानी जीव है, ये अपना जो ज्ञान का क्षयोक्षम मिला है इसको, देखो कोई ये कह सकता है कि इसमें ज्ञान का क्षयोक्षम भी कारण है, तो एक्चुअली मिथ्या ज्ञानी जीव को जो भी ज्ञान का क्षयोक्षम मिला है, इसने ज्ञान का क्षयोक्षम पर में लगा दिया पूरा, इसने स्व में नहीं लगाया। यदि ये स्व में लगाएगा तो ये सिद्धि कर पाएगा, लेकिन पर में लगा देगा, इसलिए इसमें भी जो क्यों नहीं लगा रहा है, ये स्व में क्यों नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय है, तो उसमें ज्ञानावरणी कर्म का उदय कारण नहीं है। समझ में आया? मतलब यहाँ पे मिथ्या दृष्टि जीव है, ज्ञान उसका जो भी क्षयोक्षम पाया जा रहा है, वो क्षयोक्षम का उपयोग वो पर को जानने में कर रहा है, तो इसमें कारण कौन बन रहा है? इसमें कारण उसका मिथ्यात्व का उदय बन रहा है। इसलिए मिथ्यात्व ही कारण है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम कारण नहीं है मिथ्या ज्ञान में। ठीक है, आगे चले हम यहाँ से। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, वरना यहाँ से आगे चलते हैं हम। ये तो अपना चल रहा था रिवीजन, अब अपन पढ़ रहे थे छंद नंबर 8, ये पढ़ते हैं एक बार। अब यहाँ से हो गई अपने दो चर्चा हो गई, अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान। अब आएगा वर्णन अग्रहित मिथ्या चारित्र का एक पंक्ति में मात्र, वो पढ़ते हैं। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्या चरित्र, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह अब जे ग्रहित सुनिए सुतेह। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, इन जुत इनके साथ, किन के साथ, किन के साथ? अग्रहित मिथ्या दर्शन, और ये शब्दों से परिचय प्राप्त कर लेना भाई आप लोग। ऐसा नहीं कि अपन, एक्चुअली क्या है कि जब तक आप शब्दों को आप नहीं बोलोगे तब तक आपको परिचय प्राप्त नहीं होगा, बोलने में लड़खड़ाहट होगी। इसलिए क्या है कि आप बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। अग्रहित मिथ्या दर्शन, ये आपस में एक दूसरे से समझाना शुरू कर दो कि चलो आज ये पढ़ा, आज ये समझाते हैं। मुनि दीक्षा धारण कर ले जीव, वहां पे कोई श्रावक आए तो क्या करें, इधर उधर की बात करें? मुनिराज क्या करे, महाराज जी मैं वहां से आया हूँ, अच्छा क्या चल रहा है वहां पे, क्या स्टेटस है, अभी बारिश हो रही है, ये हो रहा है क्या? कुछ नहीं, मुनि बन के जीव विराजमान है। एक बार श्रावक आ गए, महाराज जी पहचाना कि नहीं, मैं अजमेर से हूँ। बढ़िया, बैठो आप, मैंने बहुत अच्छी चीज पढ़ी, आज आपको बताता हूँ मैं क्या पढ़ा मैंने। इन जुत विषयन में जू प्रवृत्तता को जानो मिथ्या। अब बस शुरू कर दो बताना क्या अपने पास कोई धर्म का उपदेश सुनने के लिए आया तो अपन क्या करेंगे? और कुछ भी तो मुनि दीक्षा ले ली जीव ने, उसके बाद कोई श्रावक आ रहा है तो मुनिराज को क्या करना है? अब जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। पंक्ति आएगी ऐसी, मुनिराज जो हैं जिनवाणी के ऐसे मधुर वचन बोलते हैं कि जिससे श्रावकों का सारा संशय, सारा मोह दूर हो जाता है, उनको सम्यक की प्राप्ति होती है। तो क्या है, हमको बोलने का अभ्यास भी करना होगा, ऐसा नहीं कि हम बिना बोले का काम हो जाएगा, नहीं तो क्या फिर इधर की बातें होंगी, फिर कोई भी इधर उधर घुमा देगा। आप कि शब्दों से परिचय प्राप्त नहीं है, हमें पता तो है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये शब्द अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान पूर्वक जीव की विषयों में प्रवृत्ति जो पाई जा रही है, जो भी विषयों में प्रवृत्ति पाई जा रही है, वो सब क्या है? अग्रहित मिथ्या चारित्र है। लिखें इसको परिभाषा, ये तो फिर क्या है, आप लिखोगे नहीं, हम नहीं लिखेंगे यहाँ तो इसके लिख लेते हैं क्या है परिभाषा? अग्रहित ऊपर लिखी ना, अग्रहित मिथ्या ज्ञान की लिखी थी,
अग्रिम मिथ्या दर्शन की तो आपको याद है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन महा विपर्ययत्व, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत सात तत्वों में विपरीत श्रद्धा, यह अग्रिम मिथ्या दर्शन है। अब अग्रिम मिथ्या ज्ञान के ऊपर लिखी है। अब आया नंबर किसका? अग्रहित। तीसरी बात, 6 बातों का वर्णन है, तीसरी बात है, ये तीसरा प्रकरण है, अग्रहित मिथ्या चारित्र। अग्रहित मिथ्या चारित्र, अब इसका क्या परिभाषा है? मैं एक ही परिभाषा लिखूंगा। अब आप चाहो तो वो जैसे ऊपर लिखे ना अग्रहित मिथ्या ज्ञान की 3, 4, 5 जैसे बना सकते हो परिभाषा में, तो एक ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के साथ जो विषयों में प्रवृत्ति है वह सब अग्रहित मिथ्या चारित्र है। ठीक है, चारित्र किसे कहते हैं? ओहो, फंडामेंटल क्वेश्चन, चारित्र किसे कहते हैं? दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन मतलब मान्यता। 3 प्रकार से समझा था हमने दर्शन, कर्त साधन, करण साधन और भाव साधन। दर्शन जो मान रहा है कर्त साधन, जिसके द्वारा माना जा रहा है करण साधन, मानना मात्र भाव साधन। इसी प्रकार ज्ञान किसे कहते हैं? जो जान रहा है कर्त साधन से वह ज्ञान है। ज्ञान की परिभाषा करण साधन से, जिसके द्वारा जाना जा रहा है वह ज्ञान है। और ज्ञान की परिभाषा भाव साधन से, जानना मात्र। चारित्र कर्त साधन से, जो आचरण करता है, कर उसके बाद करण साधन से, जिसके द्वारा आचरण किया जाता है, और भाव साधन से आचरण मात्र, इसे कहा हमने चारित्र। किसका आचरण है ये? शरीर का आचरण है कि आत्मा का आचरण है? दर्शन किसका था? ज्ञान किसका था? तो आचरण किसका होगा? एक्चुअली क्या लगता है जीव को, बहुत मतलब गाढ़ी श्रद्धा ऐसा बन जाता है कि आचरण जब भी बोलेंगे तो शरीर का आचरण लगाना है, कि हम उपवास कर रहे हैं कि नहीं, भोजन कर रहे हैं कि नहीं, चावल को सोध रहे हैं कि नहीं, पानी छान रहे हैं कि नहीं, ये आचरण में लगाया जाता है। तो ये नहीं है क्या आचरण? तो भी पढ़ेंगे आगे है कि नहीं। अभी किसकी बात चल रही है? लेकिन अभी चल रही है आत्मा के गुणों की बात चल रही है, तो आचरण किसका होगा फिर? आचरण भी आत्मा का ही होगा। तो आत्मा का क्या आचरण है? आत्मा का यदि वह मिथ्या दृष्टि है तो वह पर पदार्थों में लीन है। यह हाँ, तो क्या पढ़ा था अपन? आचरण किसे कहते हैं? चारित्र। कहाँ लगाए? सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव का क्या आचरण है? कि उसकी आत्मा में लीनता पाई जाए तो उसका चारित्र सम्यक चारित्र है। मिथ्या दृष्टि जीव तो नियम से पर पदार्थों में ही लगा हुआ है, इसलिए चारित्र का मतलब है लीनता, लगना। आत्मा का क्या? आत्मा की कहाँ लीनता है, कहाँ लगा हुआ है, कहाँ आसक्ति है, कहाँ प्रवृत्ति है, उस हिसाब से इसका आत्मा की प्रवृत्ति। हाँ, तो वो आत्मा का चारित्र हुआ। ठीक है, ये हुआ चारित्र। तो मिथ्या चारित्र क्या है? मिथ्या चारित्र यहाँ लिखा है वो है अग्रहित मिथ्या। अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है? अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्र मिथ्या ज्ञान के साथ जो विषय में प्रवृत्ति पाई जा रही है वह सब अग्रहित मिथ्या चारित्र है। पंडित जी ने लिखा ना, और क्या लिखा उन्होंने, पहले अर्थ कर लेते हैं हम लोग उसका, फिर आगे चलते हैं यहाँ से। इन जुत अग्रहित मिथ्या दर्शन अग्रहित मिथ्या ज्ञान के साथ में विषयन की विषयनों में जो उसकी प्रवृत्ति है, जो उसकी लीनता है, जो लगा हुआ है, जो उसका आचरण है, ताकू वह सब जानो, जानना चाहिए या जानो मिथ्या चरित्र, अग्रहित मिथ्या चरित्र का प्रकरण है। अग्रहित आप शब्द लगा लेना, और नहीं समझ में आ रहा अग्रहित क्यों लगाना, तो अगली पंक्ति में लिखा उन्होंने क्यों लगाना, वही करने रहा, अपन आगे करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है अग्रहित मिथ्या चारित्र में? ये हमने कल आपसे प्रश्न भी पूछे थे कि देखो, एक तो यहाँ पे लिखा पंडित जी ने अग्रहित मिथ्या चारित्र में क्या है, विषय में प्रवृत्ति पाई जा रही है, लेकिन इतना बोलना पर्याप्त नहीं कि विषय में प्रवृत्ति पाई जा रही है, साथ में लगाना पड़ेगा इन जुत, ये लगाना जरूरी है। उसके वो मिथ्या ज्ञान में वो लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, या ही प्रतीति जुत, तो या ही प्रतीति जुत और इन जुत, ये बहुत लगाना जरूरी, नहीं तो वे गलत हो जाएगा भाई। हाँ,
समझना अपनी समझ में भूल हो जाएगी पूरी। तो क्या है यहाँ पे कि अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान के साथ जो जो विषम प्रवृत्ति, वो सब अग्रहित मिथ्या चारित्र है। मतलब विषम प्रवृत्ति ना उसकी पर पदार्थों में लगा हुआ है, आचरण उसका पर पदार्थों को जानने में है, पर पदार्थों को भोगने में है, पर पदार्थों को करने में है। एकत्व तो कर्तव्य भोगते तो पर पदार्थों में पाया जा रहा है उसका। तो ये सब इसका मिथ्याचारित्र का आचरण है। अब आपसे कल प्रश्न पूछे थे, क्या प्रश्न था? एक तो ये था कि मुनिराज हैं, दो प्रश्न थे। एक तो मुनिराज हैं, सम्यक दृष्टि पूछा था क्या, ये अलग दूसरा पूछा था, याद नहीं आ रहा मेरे को। गृहस्थ दूसरा वाला था, हाँ पहला मेरे ख्याल से ये वाला था। चलो नहीं, वो तो मैंने उत्तर दे दिया था आपको बाद में कि एक मुनिराज हैं, सम्यक दृष्टि। अब जब मुनिराज की जब भी बात करेंगे तो सम्यक दृष्टि लेना है। जहाँ मिथ्या दृष्टि मुनिराज की बात करेंगे अलग से हम बोलेंगे मिथ्या दृष्टि मुनिराज, लेकिन यहाँ जब भी मुनिराज बोला है मतलब सम्यक दृष्टि मुनिराज। तो एक मुनिराज हैं मतलब सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं, उनके सम्यक ज्ञान पाया जा रहा है क्या? तो जहां जहां जब दर्शन सम्यक हो गया तो ज्ञान तो सम्यक हो ही गया, क्योंकि ज्ञान की विपरीतता का कारण ज्ञान का क्षयोपशम नहीं था, ज्ञानवारण कर्म का क्षयोपशम नहीं था। ज्ञान की विपरीतता का कारण क्या था? मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन चला गया, सम्यक दर्शन आ गया, मतलब मिथ्या ज्ञान भी चले गया, सम्यक ज्ञान आ गया। समझ में आई बात? हाँ, ये विपरीतता चली गई तो कारण चले गया तो कार्य का भाव हो गया। मिथ्या ज्ञान कार्य था, कारण मिथ्या दर्शन था, मिथ्या दर्शन चला गया, कारण का भाव हो गया, सम्यक ज्ञान आ गया, तो कार्य जो मिथ्या ज्ञान था उसका भी हवा हो गया, मतलब सम्यक ज्ञान आ गया। ज्ञान की पर्याय ज्ञान तो ऐसा वैसे ही है, लेकिन सम्यक पहले मिथ्या की सील लगी हुई थी, हम सम्यक सील लग गई। ज्ञान तो ऐसा का वैसे ही रहेगा, ज्ञान का क्षयोपशम, जो जान रहा था वही जानेगा। ऐसा नहीं कि सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो कुछ नया केवल ज्ञान जैसा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन दर्शन सम्मीचीन हो जाएगा उसका, बस ज्ञान की हीनाधिकता भले ही नहीं होती अक्सर तो। लेकिन तो ये हो गया मुनिराज, सम्यक दृष्टि मुनिराज, जिनके सम्यक ज्ञान पाया जा रहा है। अब ऐसे मुनिराज जब आत्मा के ध्यान में लीन है, कहाँ लीन है, कहाँ आचरण पाया जा रहा है, उनका शुद्धोपयोग पाया जा रहा है। सप्तम गुणस्थान के आगे की अवस्था है, सप्तम गुणस्थान क्या उसके आगे की अवस्था, सप्तम गुणस्थान क्या होता है वो आगे देखेंगे, लेकिन पंचम काल में भी ये गुणस्थान होता है। ऐसी आत्मा की शुद्ध अवस्था जिसमें आत्मा में आत्मा की लीनता पाई जाती है, आत्मा का संवेदन पाया जाता है, आत्मा का अनुभवन पाया जाता है, आत्मा में रमणता पाई जाती है, लीनता पाई जाती है। ऐसी अवस्था मुनिराजों के होती है, और केवल मुनिराजों के ही होती है, गृहस्थों के नहीं होती। इसका मतलब ये आत्मा में आत्मा की लीनता रूप अवस्था, शुद्धोपयोग रूप अवस्था, इतना तो पक्का है कम से कम। शुद्धोपयोग गृहस्थों के नहीं होता है। शुद्ध मतलब और उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, और शुद्धोपयोग की ज्ञान और दर्शन का व्यापार आत्मा को जानने में हो रहा है, पर को जानने में नहीं हो रहा है, इसलिए शुद्धोपयोग। और शुभोपयोग धर्म के मार्ग को जानने में हो रहा है, आत्मा को जानने में नहीं हो रहा है, लेकिन आत्मा जिससे जाना जाता है उन साधनों को जानने में हो रहा है, तो शुभोपयोग। और अशुभोपयोग संसार की चीजों को जानने में हो रहा है, भोगों को जानने में हो रहा है, तो अशुभोपयोग। इस प्रकार से, हाँ, क्योंकि अब ये शब्द आते रहेंगे, छठी ढाल में तो आप बार बार आएंगे, और आगे भी कहीं ना कहीं तीसरे ढाल में भी आते रहेंगे ये। तो मुनिराज शुद्धोपयोग की हैं, तो कोई भी किसी से ही पूछो, आपसे पूछूंगा मैं कि अब मुनिराज के सम्यक चारित्र पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, तो आप एकदम से उत्तर दे देंगे। आप क्या दे देंगे कि हाँ भाई, ऐसे मुनिराज जो सम्यक दृष्टि है, इनके सम्यक ज्ञान पाया जा रहा है, और आत्मा में आत्मा की लीनता पाई जा रही है, इसका मतलब उनके सम्यक चारित्र पाया ही जा रहा है, कोई संशय नहीं है उसमें, क्योंकि आत्मा में आत्मा की लीनता ही सम्यक चारित्र है। ठीक है। अब प्रश्न तो लेकिन ये है कि सम्यक दृष्टि मुनिराज सम्यक ज्ञान इनके पाया जा रहा है और आहार कर रहे हैं, ठीक है, उस समय उनका अनुभवन नहीं पाया जा रहा है, आत्मा में आत्मा का अनुभवन नहीं पाया जा रहा है। हाँ, मतलब क्या है कि प्रतीति तो पाई जा रही है, ज्ञान पाया जा रहा है, लेकिन लीनता नहीं पाई जा रही है अभी आत्मा में। तो ऐसा नहीं कि पर में लीनता पाई जा रही है, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, हाँ, लेकिन आत्मा में आत्मा की लीनता नहीं पाई जा रही, शुद्धोपयोग नहीं पाया जा रहा। कहने का मतलब ये है शॉर्ट में, शुद्धोपयोग नहीं पाया जा रहा है। तो ऐसे मुनिराज के अब जो चारित्र पाया जा रहा है, उसको सम्यक चारित्र कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? ये प्रश्न था, एक पहला प्रश्न ये था। समझ में आ गया ना प्रश्न? सम्यक दृष्टि मुनिराज सम्यक ज्ञान इनके पाया जा रहा है, और आहार करते समय उनके शुद्धोपयोग नहीं पाया जा रहा है, तो उनका जो चारित्र है वो सम्यक चारित्र की मिथ्या। अभी आपको शब्द कठिन तो नहीं लग रहे ना? अभी ये सब नहीं कठिन शब्द। देखो, अपन जहां से शुरू किया था अपन ने, यहाँ से 100 दिन पहले, और आज जहाँ आ गए हैं हम, अब ये शब्द आसान लग रहे हैं ना आपको? यह स्वाधीन होने के स्वाध्याय का सब फल है ये। अभी 100 दिन पहले बोलते हैं आपसे ऐसा, सम्यक दृष्टि मुनिराज इनके सम्यक ज्ञान पाया जा रहा है। अभी तो गुणस्थान नहीं पढ़ाया, गुणस्थान वो पढ़ाते तो ऐसा बोलते, छठे गुणस्थान में उनके चारित्र को
सम्यक चारित्र कह सकते हैं कि नहीं, है ना। तो ज्ञान हो गया अपने शब्दों का, बस ऐसी आत्मा का ज्ञान भी ऐसी होना है धीरे धीरे करके अभ्यास से। तो उनके चारित्र को क्या कहेंगे? ऋचा बोल रही कि नहीं सम्यक चारित्र तो नहीं कह सकते, सम्यक चारित्र की परिभाषा आपने ऐसी बनाई तो ठीक है, मतलब परिभाषा बना देते हैं फिर, क्योंकि चारित्र को तो सम्यक बोलना पड़ेगा भाई, ये तो पक्का बात है। मुनिराज सम्यक दृष्टि मुनिराज का सारा चारित्र सम्यक है, किसी भी समय आहार विहार निहार कुछ भी करे हो, भले ही आपको थोड़ा सा क्रोध करते हुए दिख जाए, संजलन क्रोध, हाँ मतलब तो भी उनका सारा चारित्र सम्यक ही है, और हमेशा ही जब तक उनका सम्यक दर्शन है और व्रतों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, उनके व्रत होते हैं, मुनिराजों के व्रत होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, महाव्रत बोलते हैं उनके, 28 मूल गुण पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीजें, 36 मूल गुण आचार्यों के वही पढ़ेंगे, उपाध्याय के 25 मूल गुण वही पढ़ेंगे। तो वो जो मूल गुण के सहित जो आचरण पाया जा रहा है वो साथ में सम्यक दर्शन है, तो सारा का सारा चारित्र मुनिराजों का सम्यक चारित्र ही है, चाहे वो शुद्धोपयोग में हो या न हो। तो ऐसा कैसे संभव है? आपने तो परिभाषा ऐसी बनाई कि आत्मा में आत्मा की लीनता वो सम्यक चारित्र है, परिभाषा तो ऐसी बनाई थी, और अब ये तो आहार कर रहे हैं, इनके शुद्धोपयोग नहीं पाया जा रहा है। तो भैया ऐसा है कि चारित्र को समझना है तो कुछ और बातें समझना होगी साथ में। एक तो है एक एंड है मिथ्या चारित्र, दूसरा एंड है सम्यक चारित्र, बीच में भी वो सारी अवस्थाएं होती है। तो वो अवस्था समझें, उसके पहले एक क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा, दूसरा क्वेश्चन एक और, दूसरा क्वेश्चन कल पूछा था आपसे कि कोई गृहस्थ है, क्या प्रश्न क्या था? हाँ, कोई गृहस्थ है, उनके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पाया जा रहा है, और वो ध्यान में बैठे हैं, गृहस्थ है, लेकिन प्रतिमाधारी क्यों ना हो, एलक जी छुल्लक जी क्यों ना हो, भले ही एलक जी छुल्लक जी मान लो, हाँ एलक जी मान लो, क्या मुनिराज नहीं है लेकिन, और सम्यक दृष्टि एलक है, लेकिन अब वो ध्यान में बैठे हैं, तो उनका चारित्र सम्यक है कि मिथ्या है? अब बड़ा विचित्र कोई प्रश्न है, वो ध्यान में बैठे हैं अब क्या करें, ध्यान में तो बैठे हैं, लेकिन अभी तो कहा कि शुद्धोपयोग तो केवल मुनिराजों के ही होता है, भले ही एलक ही क्यों ना हो, उनके शुद्धोपयोग, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ज्ञानार्णव में लिखा हुआ है, ज्ञानार्णव आचार्य शुभचंद्र द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, मुनि अवस्था का वर्णन किया, उसमें ये लिखा, उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है भाई, कोई विवाद का विषय नहीं, कोई विवाद खड़ा करना चाहे तो ज्ञानार्णव पढ़ लेना भाई, वहां पे मूल गाथा में लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें बड़े वो चलते हैं लोगों के, कोई जरूरत ही नहीं, लिखा हुआ है साफ। क्या लिखा हुआ उन्होंने, आचार्य शिवचंद्र ने लिखा हुआ है कि कोई कहे, देखो कितना इंटरेस्टिंग लिखा उन्होंने, कोई कहे कि आकाश के फूल होते हैं तो मैं मान लूंगा, कोई कहे कि भैंस के सींग से दूध निकालकर आकाश के फूल के पत्तों का दोना बनाकर उसमें दूध डालकर मैंने बंध्या के पुत्र को पिलाया, तो भी मैं मान लूंगा, लेकिन कोई यह कहे कि बिना मुनि दीक्षा लिए शुद्धोपयोग हो जाता है, ध्यान हो जाता है, तो मैं नहीं मानूंगा। ऐसा उन्होंने लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए एलक जी भी हों तो उनके, और जो शुद्धोपयोग नहीं है तो सम्यक चारित्र नहीं एक अपेक्षा से ठीक है, तो उनके चारित्र को क्या कहे फिर, सम्यक चारित्र कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? दूसरा क्वेश्चन हुआ, ये पार कर दें इसको, एलक जी को ले लिया तो पहली प्रतिमा से लेके एलक जी सब ले लेना, दूसरी प्रतिमा से, हाँ दूसरी प्रतिमा से लेके, प्रतिमा क्या होती है आगे पढ़ेंगे, अणुव्रत को जिसने हरण किया है लेकिन महाव्रत को जिसने हरण नहीं किया, उन सबको ले लेना आप, ठीक है, वो आ गए। अब तीसरे ऐसे भी लोग हैं, कैसे हैं हमारे जैसे पता नहीं वही, वो देख लेना हमारे जैसे है कि नहीं, जिसके सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया है, जिसके सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है, लेकिन जिसने महाव्रतों को तो क्या अभी अणुव्रतों को भी धारण नहीं किया है, ऐसे गृहस्थ जिनको बोलते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। चौथी ढाल में पढ़ेंगे, तीसरी ढाल में पढ़ेंगे, तीसरी ढाल में बिल्कुल प्रसंग आएगा इसका, वहां परिभाषा वगैरह सब लिखेंगे अपन, तीनों का प्रसंग आएगा, प्रतिमाधारियों का, किसे कहना अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा और अंतरात्मा के तीन भेद करे, वो सब वहीं करेंगे हम, तीसरे ढाल में विषय आएगा। तो अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ मतलब, अविरत मतलब जो जिसने व्रत नहीं लिए, अणुव्रत नहीं लिए, महाव्रत तो ले नहीं पाएगा, गृहस्थ अणुव्रत तो ले सकता है ना, लेकिन अणुव्रत नहीं लिए, हाँ लेकिन सम्यक दृष्टि है। अब ये सम्यक दृष्टि गृहस्थ, ये भी ध्यान की अवस्था में बैठा है, इसके अब चारित्र सम्यक कहेंगे कि मिथ्या कहेंगे? ये तीन प्रश्न हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न कि
एलक जी जो हैं वो आहार करें, विहार करें, निहार करें, मुनिराजो जैसे ही, तो उनके चारित्र को फिर सम्यक कहें कि मिथ्या कहें? चौथा प्रश्न। एक और प्रश्न 5 हुआ कि गृहस्थ है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पाया जा रहा है और अब इसकी विषयों में प्रवृत्ति पाई जा रही है, तो इसके चारित्र को सम्यक कहें कि मिथ्या कहें? ये छठा प्रश्न। और एक और प्रश्न बना लेते हैं भाई, एक मुनिराजों के लिए बनाया था ना कि सम्यक दृष्टि मुनिराज शुद्धोपयोगी हैं, तो उनका चारित्र मिथ्या सम्यक चारित्र है ही। प्रश्न है लेकिन उत्तर आसान है, उसका दे भी दिया। उसी प्रकार कोई मिथ्या दृष्टि गृहस्थ है और उसके विषयों में प्रवृत्ति पाई जा रही है, तो उसका चारित्र सम्यक है कि मिथ्या है? तो इसका उत्तर भी आसान है, पंडित जी लिखा ही यहाँ पे, इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ता को जानो मिथ्या चरित्र, लिखा ही तो है यहाँ पे कि मिथ्या दृष्टि जीव चाहे मुनिराज ही क्यों ना हो, चाहे मिथ्या दृष्टि मुनिराज ही क्यों ना हो, उनका चारित्र मिथ्या ही है यदि दर्शन मिथ्या है तो। ठीक है, ये भी लिख लेना भैया आप। हाँ, वही हम भी ये रत्नाकर सावकाचार्य जी में लिखा हुआ, हम नहीं ये नहीं कह रहे हैं, आप पढ़ लेना। यदि जीव ने मुनि दीक्षा ले ली लेकिन सम्यक दर्शन उसके नहीं पाया जा रहा है, तो उसका चारित्र मिथ्या चारित्र ही है, भले ही भगवान की भक्ति करे, भगवान द्रव्यलिंगी मुनिराज भगवान की भक्ति करे या जो करे, मतलब व्रतों का निरत्याचार पालन करे, लेकिन चारित्र को सम्यक नहीं कह पाएंगे यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो जो मुनिराजों के लिए बोले तो गृहस्थ की तो बात ही क्या करे, मिथ्या दृष्टि गृहस्थ की तो बात ही क्या करे, मिथ्या दृष्टि मुनिराजों के लिए ऐसा बोल दिया जब, आई बात समझ में? तो समझ में आ गई एक्सट्रीम किधर है? एक एक्सट्रीम थी मिथ्या दृष्टि गृहस्थ, उधर सम्यक दृष्टि मुनिराज। मिथ्या दृष्टि गृहस्थ विषयों को भोग रहा है तो मिथ्या दृष्टि दिख रहा है वो, तो और मिथ्या दृष्टि मुनिराज भी विषयों को मिथ्या दृष्टि मुनिराज भी व्रतों का निरंतर भी पालन करें तो भी उनका आचरण मिथ्या, उनका चारित्र मिथ्या। ठीक है, हाँ, क्योंकि दर्शन मिथ्या है। और इधर सम्यक दृष्टि मुनिराज है जो कि शुद्धोपयोग में है, तो उनका चारित्र सम्यक। दो एक्सट्रीम हो गई। अब इसके बीच में लेकिन कंफ्यूजन है कि कहाँ पे सम्यक बोले, कहाँ पे मिथ्या बोले, कहाँ पे क्या बोले, बड़ा है ना। तो आगे पैमाना बना लें यहाँ पे भाई, यहाँ पे है ना हम, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ मिथ्या दृष्टि गृहस्थ या मिथ्या दृष्टि मुनिराज। अब कोई बोले फिर मिथ्या दृष्टि तो मुनिराज कैसे बोल रहे हो? कि भाई व्रतों का निरंतर पालन कर रहे हैं ना, इसलिए मुनिराज बोल रहे हैं, मिथ्या दृष्टि मुनिराज, द्रव्यलिंगी मुनिराज, ऐसा भी बोला जाता है लोक में। ठीक है, एक एक्सट्रीम ये है। दूसरी एक्सट्रीम सम्यक दृष्टि, अब नीचे लिखा ना, दूसरी एक्सट्रीम सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोगी मुनिराज, शुद्धोपयोगी मुनिराज। अब इनके तो कोई संशय ही नहीं हुई क्या किसमें क्या पाया था, कोई अपने को यहाँ पे जिज्ञासा नहीं। सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोगी मुनिराज है तो इनका चारित्र सम्यक चारित्र है ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिख रहा हूँ फिर भी मैं, सम्यक चारित्र बात ही नहीं है। आत्मा में शुद्धोपयोग पाया जा रहा है, आत्मा में आत्मा की लीनता पाई जा रही है जो कि मुनिराजों की हो सकती है, तो मिथ्या उनके सम्यक चारित्र पाई जा रहा है। या मिथ्या दृष्टि के साथ, क्योंकि ऊपर लिखा ना, याही प्रतीत जुत कछु ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान इन जुत विषय में जू प्रवृत्त। ठीक है, तो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ में जो भी प्रवृत्ति पाई जा रही है, वहां उन्होंने विषयों में लिखा है, यहाँ हम लिख रहे जो भी प्रवृत्ति पाई जा रही है वो सब उसकी क्या प्रवृत्ति है? मिथ्या चारित्र। ठीक है, तो ये होगी मिथ्या चारित्र। ठीक है, मतलब क्या है, जब तक जो मिथ्या दृष्टि है भाई, जो ज्ञानी सम्यक, जब मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसके स्वाध्याय करते हुए ज्ञान को सम्यक नहीं बोल रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके आचरण वाले उन निवृत्तों का निरंतर पालन क्यों नहीं करे महाव्रतों को लेके, तो भी उसके आचरण को सम्यक नहीं बोल पाएंगे। सीधा सा न्याय है ना, सीधा सा न्याय है। तो जब ज्ञानी सम्यक नहीं है तो आचरण सम्यक कैसे होगा? ऊपर लिखा ना, यही प्रतीति जुत कछु ज्ञान। इस मिथ्या दर्शन के साथ साथ जो भी ज्ञान है सारा मिथ्या ज्ञान, उसी प्रकार इस मिथ्या दर्शन के साथ साथ जो भी आचरण है सारा मिथ्या चारित्र। ठीक है, तो इसका मतलब सम्यक चारित्र होने के लिए पहली कंडीशन तो यह है कि जीव सम्यक दृष्टि हो। दिस कंडीशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ज्ञान में तो ठीक है, ऐसा था कि ज्ञान के लिए मिथ्या से सम्यक होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है? जरूरी है पर्याप्त शर्त ज्ञान के
सम्यक होने में, मिथ्या ज्ञान है अभी, वो सम्यक होगा उसके लिए जरूरी और पर्याप्त, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि दर्शन सम्यक हो, दर्शन सम्यक हो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मीट हो गई हमारी, तो ज्ञान हाथों हाथ विदाउट एनी डिले, विदाउट एक समय का भी डिले नहीं, ज्ञान सम्यक, भले गृहस्थ हो मुनिराज हो, ठीक है। लेकिन चारित्र सम्यक है, मिथ्या चारित्र सम्यक चारित्र हो, तो उसके लिए दर्शन का सम्यक होना है, नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। समझ में ये बात, जरूरी तो है, अनिवार्य जरूरी तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो पर्याप्त क्या है, दोनों का होना, पर्याप्त क्या है, तो क्या क्या दोनों का होना, समय दर्शन भी चाहिए, समय ज्ञान भी चाहिए, तब समय ज्ञान होगा ना। तो भाई जब देखो एक बात बोल रहा हूँ मैं, अब सम्यक ज्ञान बोल दिया, सम्यक दर्शन बोला है, तो सम्यक ज्ञान तो लग ही लेना उसमें। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक, ते आएगी चौथी ढाल पंक्ति, सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराध हो, ज्ञान दर्शन के सम्यक होते से ज्ञान सम्यक हो ही जाता है। आवाज नहीं है, नहीं आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, मैं म्यूट करना पड़ेगा मेरे को, ये म्यूट कर दो आपका माइक, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है आगे चलें यहाँ से हम, तो मिथ्या दृष्टि, हाँ क्या प्रश्न था हमारा, कि हाँ हम ये बता रहे थे कि यदि सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन है जीव को, ठीक है, तो ज्ञान मिथ्या है ही, और जैसे सम्यक दर्शन प्रकट होता है वैसे ही ज्ञान सम्यक हो जाता है, उसके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना है। अब जैसे कोई भी हो, चारों व्यक्तियों में कोई भी जीव हो, कोई भी संगी पंचेंद्रिय कोई भी जीव लगा लो आप, छद्मस्त होना चाहिए, मतलब सिद्धो मत लगा लेना, उनका तो हो चुका है ना, जिनका नहीं हुआ उनके लगाना है। कोई भी संगी पंचेंद्रिय जीव किसी भी गति का हो, उसका दर्शन सम्यक होते से ही उसका ज्ञान सम्यक हो जाता है, कोई उसको विशेष पुरुषार्थ नहीं करना है। लेकिन यदि चारित्र मिथ्या है तो एक नेसेसरी कंडीशन चारित्र के सम्यक होने के लिए सम्यक दर्शन का होना है, और सम्यक दर्शन का होना, सम्यक ज्ञान का होना हो ही गया ना, फिर तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का होना है, लेकिन ये कंडीशन पर्याप्त नहीं है। तो पर्याप्त क्या है, सम्यक चारित्र के लिए एक और कंडीशन चाहिए, जीव महाव्रतों को धारण करे तो उसके चारित्र को हम सम्यक बोल पाएंगे। मतलब गृहस्थों का चारित्र सम्यक चारित्र की संज्ञा नहीं पाएगा, सकल चारित्र की तो नहीं पाएगा, एक देश चारित्र की भरी वो पाले। अब सकल की बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन एक देश की बात नहीं करना। तो सकल चारित्र कैसे होगा, सकल सम्यक चारित्र कैसे होगा, सम्यक दर्शन पूर्वक जीव मुनि दीक्षा को धारण करे तो ही उसका चारित्र सम्यक, और नहीं करी तो फिर क्या, ये प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं हम। तो देखो ऐसा है, ये जो स्टेट है और ये जो स्टेट है, ये तो स्टेट दिख रही है ना, एक तो मिथ्या, इसकी एक स्टेट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कठिन पड़ रहा है। एक मिथ्या दृष्टि, एक स्टेट तो ये थी इसकी मिथ्या दृष्टि, एक स्टेट क्या थी, सम्यक चारित्र, एक थी मिथ्या चारित्र, एक थी सम्यक चारित्र, ठीक है, एक मिथ्या चारित्र और एक सम्यक चारित्र। मिथ्या चारित्र किसकी, जिसका मिथ्या दर्शन पाया जा रहा है, सम्यक चारित्र किसकी, सम्यक दृष्टि मुनिराज की, मुनिराज बोलना साथ में, सम्यक दृष्टि मुनिराज, उनकी जो स्टेट है वो सम्यक चारित्र, ठीक है। अब इसके बीच की जो स्टेट से फिर जो बताई हमने अभी, क्वेश्चन लिए ना, 5-6 क्वेश्चन उठाए ना हमने अभी, तो उसमें क्या क्या स्टेट पाई जाएगी फिर भैया, इनके बीच में क्या है, ट्रांजिशन फेज है, ये ध्यान रखना आप, ट्रांजिशन हो रहा है किसका, चारित्र के विपरीत पर्याय का चारित्र की सम्यक पर्याय में बदलाव हो रहा है, और ये बदलाव ज्ञान की तरह नहीं कि एकदम से हो जाता है, ये बदलाव धीरे धीरे होता है, धीरे 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 आचरण के मार्ग पे जीव आगे बढ़ता है, धीरे धीरे चारित्र के मार्ग पे आगे बढ़ता है, तो धीरे 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 बदलाव हो रहा है। तो बीच की जो स्टेट है वो न मिथ्या है न सम्यक है, अब न मिथ्या है न सम्यक है, बीच की जो स्टेट है
वो न मिथ्या है न सम्यक है। कैसे कैसे बोल रहे हो भैया? आप तो बताते हो कि चारित्र के दो ही भेद होते हैं, चारित्र की दो ही पर्याय हो गया तो मिथ्या होगी या सम्यक होगी, दर्शन की दो ही पर्याय होगी तो मिथ्या होगी या सम्यक होगी, तो चारित्र की भी दो ही बोलो ना फिर आप, या तो मिथ्या। वो क्या स्थूलता से कथन किया था, अब थोड़ा सूक्ष्मता से कर रहे हैं, वहां थोड़ी सूक्ष्मता से कर सकते थे, तो वो टॉपिक रह जाते हैं वहां के, सूक्ष्मता से अब कर रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसी स्टेट जिसमें जीव सम्यक दृष्टि तो है लेकिन मुनि दीक्षा को अंगीकार नहीं किया, ऐसी स्टेट में उसका चारित्र न तो मिथ्या है न सम्यक है, तो फिर क्या कहें कि चारित्र का अभाव है। चारित्र का मतलब सम्यक चारित्र का अभाव है, मतलब एक शब्दों में लिखें तो उसे अचारित्र पाया जा रहा है। अचारित्र, अचारित्र मतलब क्या होता है अब ये कि चारित्र मिथ्या तो नहीं है लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा भी नहीं है। मुनिराजों का चारित्र सम्यक चारित्र है, इस गृहस्थ को सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हो गई लेकिन मुनिराजों के जैसा चारित्र इसने अभी अंगीकार नहीं किया, इसलिए इसके चारित्र को हम कह रहे हैं अचारित्र। समझ में ही बात? नहीं समझ में तो दृष्टांत आज देख के इतनी करते हैं, आज कल आप और विचार करना है इसका, कल अपन आगे विषय बढ़ाएंगे। बीच के उस्ताद 4-5 क्वेश्चन थे ना, उसका आंसर मिलना बाकी है अभी, वो आंसर देखेंगे। तो देखो इसका एक दृष्टांत ये है कि जैसे बेंगलोर से श्रवण बेलगोला जाना है, ठीक है। अब बेंगलोर में हम हैं तो हम कहेंगे कि हमारे घर में है। श्रवण बेलगोला पहुंच गए तो हम बोलेंगे तीर्थ क्षेत्र पे है, ठीक है। तो दो स्टेट है, या तो हम घर में या तीर्थ क्षेत्र में है, ठीक है। अब जो रास्ता है यहाँ से 100 किलोमीटर चल गए हम, 100 किलोमीटर के बाद किसी का फोन आ जाए कि भाई कहाँ हो, घर में हो कि तीर्थ क्षेत्र में हो, तब क्या जवाब दें? बताओ क्या जवाब दें हम, कि घर में है कि तीर्थ क्षेत्र में है? तो ये है कि रास्ते में है, तो रास्ते में ना घर में है न तीर्थ क्षेत्र में, भैया रास्ते में है अभी। तो वैसे ही न मिथ्या चारित्र है न सम्यक चारित्र है, अभी रास्ते वाला अचारित्र चल रहा है। चारित्र की मिथ्या चारित्र नहीं कह रहे हैं क्योंकि दर्शन प्रकट हो गया है, लेकिन सम्यक दर्शन का होना ही नेसेसरी कंडीशन तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। मूल इच्छा का अंगीकार करना वो सफिशिएंट कंडीशन है सम्यक दर्शन पूर्वक, तो उसने वो भी अंगीकार नहीं करी, तो उसका फिर गृहस्थ का सम्यक दृष्टि गृहस्थ का चारित्र क्या है? अचारित्र है। तो सम्यक दृष्टि जीव जब विषयों का सेवन करे, तो मिथ्या दृष्टि हो गया, सम्यक दृष्टि जीव जब विषयों का सेवन करे तो मिथ्या दृष्टि हो गया, चारित्र हो गया, तो मिथ्या चारित्र हो गया। अरे अभी तो यहाँ पे है ना भाई? वही तो समझा रहे हैं यहाँ पे कि सम्यक दर्शन प्रकट हो गया ना इसके, अब सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है तो उसके चारित्र को मिथ्या नहीं बोल पाएंगे। मुनिराजों के लिए भी तो बोला ये बात, मुनिराज सम्यक दृष्टि मुनिराज चाहे आहार करें तो भी उनका चाहे सम्यक, बोला ना ये, बोला कि नहीं? तो वहां तो नहीं बोला आपने कि आत्मा में आत्मा की लीनता नहीं पाई जा रही है। तो ऐसे ही गृहस्थ के लिए भी है कि भाई गृहस्थ है, सम्यक दृष्टि है, वो विषयों का सेवन करे तो भी उसका चारित्र मिथ्या चारित्र नहीं। हाँ लेकिन ये जरूरी है कि सम्यक चारित्र भी नहीं हो, नहीं तो विषयों का सेवन सम्यक चारित्र हो जाएगा, वो भी नहीं है। तो क्या है? अचारित्र है, चारित्र का अभाव पाया जा रहा है। अब इसको करना नियोग से समझना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये रास्ता वाकई में है कि नहीं। देखो ऐसा है, ज्ञान में तो क्या है, पर्याय बदल गई ऐसे 1 सेकेंड में, दर्शन में पर्याय बदल जाएगी चुटकी बजाते से ही, मतलब उसका जो प्रोसेस है औपशमिक सम्यक दर्शन पूर्वक चुटकी बजाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अंतर तो बदल जाती है। ज्ञान की भी ज्ञान की तो साथ साथ बदल जाती है, लेकिन चारित्र की पर्याय में क्या है? रास्ता है एक, रास्ते से होके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो जीव मिथ्या चारित्र से सम्यक चारित्र को अंगीकार करता है उस रास्ते से। तो रास्ते में वाकई में रास्ता है वो, करना नहीं, उसे देखेंगे हम कि कैसे कैसे स्नेह स्नेह उसकी कषायों का अभाव होता है और वो मिथ्याचार्य से फिर सम्यक चारित्र की तरफ आ गया, धीरे 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 बढ़ता है वो जीव। वो देखना बाकी, तो आपको समझ में आएगा कि रास्ता कैसे है। इसके बीच की जो रास्ता है उसको हम अचारित्र का रास्ता बोल रहे हैं कि न ये घर में है, न तीर्थ पे है, न मिथ्या चारित्र है, न सम्यक चारित्र है, रास्ते में किसकी अचारित्र रूप अवस्था है। ठीक है, ये इतना हिस्सा छोड़ के आपको कुछ और पूछना हो तो पूछ लो कि ये जो हिस्सा है इसको अपना और विस्तार करना बाकी है अभी, कि उसका चारित्र कैसा है। ये हिस्सा भी छोड़ दो आप, क्योंकि ये भी पूरा समझाना बाकी है। इसके अलावा यदि कोई प्रश्न हो ऊपर से कि परिभाषाएं क्या है और जो समझाया हमने चारित्र को लेकर या ज्ञान को लेकर, तो आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, वरना फिर चारित्र तो हम कल करेंगे, वापस से रिवाइज करेंगे इसको और कल करेंगे। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो,
सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।